वफाकी काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 6, पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ी है, माशी तरक्की की तरफ बढ़ना है। कौमी असम्बली का बजट इजलास कुछ देर में शुरू होगा। नए माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। 6,500 अरब खसारे का तखमीना, आमदन 19,298 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट में इजाफा मतवक्के, मजमूई हजम 2,550 अरब रुपए होगा। नए बजट में 2,000 अरब के नए टैक्सेस, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान, टैक्स छूट की हद 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाने की तजवीज़। 850 सीसी की मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान, रियल स्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ मुतवक्के, प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने पर गौर। और हुकूमत मुआशी मैदान में नाकाम, मुल्क में गुर्बत खत्म होने के बजाय बढ़ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बजट इजलास के दौरान लाए अमल पर गौर। नॉन फाइलर्स, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स हुकूमत के रडार पर। बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी और बचत स्कीमों पर टैक्स बढ़ाने का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स अदा करना होगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर लेवी लगाने की तजवीज़। सुपर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ और दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर रखने की तजवीज़। नए बजट में तरक्याती कामों पर 1,000 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। समा ने सालाना प्लान के दस्तावेजात हासिल कर ली। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की तरजीह करार। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स के लिए 682 अरब से जायद रकम रखे जाने का इम्कान। सूबों को मुहासिल की मुंतकिली का हदफ 8,206 अरब रुपए। NHA को 227 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन और NTDC के लिए 90 अरब से जायद मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 133 अरब 42 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 105 अरब। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला के लिए 65 अरब 44 करोड़ मुख्तस किए जाएंगे। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 82 अरब के तरक्याती फंड्स मिलेंगे। HEC के लिए 39 अरब 40 करोड़ रखे गए हैं। विफाकी तालीम के मंसूबों के लिए 13 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कौमी सेहत के मंसूबों के लिए 14 अरब 34 करोड़ रुपए। IT और टेलीकॉम शोबे में 16 अरब से जायद खर्च करने का प्लान। नए बजट में सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 के लिए 15 अरब, कोयटा कराची शाहरा पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की तामीर के लिए 41 अरब रुपए मुख्तस। कराची और इस्लामाबाद में IT पार्क्स के लिए 11 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। कराची के लिए पानी के मंसूबे पर 13 अरब रुपए खर्च होंगे। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए 4 अरब 40 करोड़ और रेवेन्यू बढ़ाने के मंसूबे पर 3 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। नए बजट में अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। महंगाई में कमी की जाए, बिजली टैरिफ भी नीचे लाएं, गरीबों के लिए टैक्स छूट दी जाए। शहरियों का विफाकी बजट से पहले हुकूमत से मुतालबा। जब तक हम IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक अवाम दोस्त बजट नहीं आ सकता। तो हमें ग्रेजुअली जो है वो IMF प्रोग्राम से निकलना चाहिए। नया बजट अवाम के लिए रिलीफ या तकलीफ। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन जारी। मुमताज सनतकारों और मुआशी माहिरीन के तबसरे और तजावीज़। IMF प्रोग्राम से निकले बगैर अवाम दोस्त बजट मुमकिन नहीं। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ बनता है। ज़राई और IT शोबों पर खास तवज्जो दी जाए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बिजली की कीमत और टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़। तहरीक इंसाफ की बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। मुशावरती इजलास कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत का नए बजट में देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का मंसूबा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट का टास्क वजीर बल्दियात को सौंप दिया गया। 800 देहात के लिए रकम सूबाई हुकूमत फराहम करेगी। 1600 देहात के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। बजट से पहले स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 1,22,500 का संगे मील उबूर कर गई। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द की ब्रिटिश ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारियात और इसके असरात से आगाह किया। कहा सिंध ताश मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली के खतरात नताइज निकाल सकते हैं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। गजा के इमदादी कैंप मक्तल बन गए। सहूनी फौज की इमदाद के मुंतजिर भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर एक बार फिर फायरिंग। 24 घंटों में 60 शहादतें, 4 तिबी कारकुन और 1 सहाफ़ी शामिल। गजा फ्लोटीला से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को इसराइल से डिपोर्ट कर दिया गया। तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन पर लॉस एंजल्स से शुरू होने वाले मुजाहरे अमेरिका भर में फैल गए। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन और डैलस में भी एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद सूरत हाल काबू से बाहर। जगह जगह झड़पे। गवर्नर न्यूसम का ट्रंप इंतजामिया पर मामला बिगाड़ने का इल्जाम। अदालत से रुजू कर लिया। अमरीकी सदर ताकत के जरिए तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर में पारा 43 और इस्लामाबाद में 41 को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 33, महसूस 39 हो रहा है। शदीद गर्मी की मौजूदा लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। 4 से 60 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। ईद की तातीलात पर खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात की रौनकें उरूज पर रहीं। 3,45,000 से ज्यादा सयाहों ने गलियात और कागान वैली का रुख किया। टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक गलियात में 1,77,000, नारान कागान में 1,68,000 सयाहों ने छुट्टियों को यादगार बनाया। आईसीसी ने पाकिस्तानी विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रेम समेत भारत के MS धोनी, न्यूजीलैंड की डैनियल विटोरी और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेटर सारा टेलर भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। और टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कौन? आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जंग कल से शुरू होगी। क्रिकेट का घर लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की मेजबानी करेगा। दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की क़यादत पैट कमिंस और जनूबी अफ्रीका की टिम्बा बावूमा करेंगे।